हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट होने वाले थे उसको फेब में शिफ्ट कर दिया गया है। तो साथ ही अब आपके बीएससी प्रैक्टिकल्स के भी शेड्यूल आ चुके हैं। तो इस बार बीएससी प्रैक्टिकल आपका लास्ट टाइम जैसा कोविड के टाइम पे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट कराया गया था रिटन मोड में, वैसा ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जो सर्कुलर प्रैक्टिकल के लिए आए हैं वो डिस्कस करेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे, कैंडिडेट एलिजिबल हैं बीएससी प्रैक्टिकल के लिए, और साथ ही इस बार आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो रजिस्टर कैसे करना है ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इससे पहले हम लोग ये सर्कुलर जो है इसको डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज मैनर में। ओके, सो ये है वो सर्कुलर। यहाँ पे आप लोग देखो, गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ लैब एग्जामिनेशन, ये बीएससी प्रोग्राम के लिए आया है। अभी बीएससी प्रोग्राम में जितने भी लैब कोर्स कंडक्ट होने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिया गया है, डेट्स दिए गए हैं और साथ ही इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इन सारे कोर्सेज़ के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। बीएससी लैबोरेटरी कोर्स इन केमिस्ट्री में ये सारे कोर्सेस CHE03L 7L 8L, ये आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। और ये सारी चीज़ें आपको कंडक्ट कराई जाएगी 22 मार्च को एंड 24 मार्च को। इसके सेपरेट शेड्यूल भी नीचे दिए गए हैं, वो हम लोग देखते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मीन्स कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं कि वो इस बार बीएससी प्रैक्टिकल में रजिस्टर करा सकते हैं या फिर अपने कॉलेज में जाके एनरोल करा सकते हैं। तो 3 पॉइंट दिए गए हैं, अगर इन 3 पॉइंट में कोई भी एक पॉइंट वैलिड है आपके लिए तो आप बीएससी प्रोग्राम में आप एनरोल करा सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि यू हैव टेकन एडमिशन इन बीएससी प्रोग्राम इन जैन 2018 और अर्लियर, यानी कि जो लोगों ने जनवरी 2018 में एडमिशन लिया था तो उनका तो इस बार फाइनल ईयर होने वाला है ना, जैन 2021 में फाइनल ईयर होने वाला है। तो वो सारे स्टूडेंट इसमें एनरोल करा सकते हैं जिन्होंने जनवरी 2018 से पहले एडमिशन लिया था या जनवरी 2018 में एडमिशन लिया था। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, सो सेकंड पॉइंट में फिर ये कह रहा है कि अगर आप फेब में जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हो रहे हैं टर्म एंड के, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो देन आप इस बीएससी प्रैक्टिकल में एनरोल करा सकते हो। और देन थर्ड पॉइंट में ये बातें कही गई है कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लास्ट ईयर जो सितंबर में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, अगर उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं या आप फेल हो गए थे तो आप इसमें एनरोल करा सकते हो। इन शॉर्ट कहना है कि जैसे कि अगर आपका कोई भी कोर्स कंप्लीट हो चुका है या फिर बीएससी प्रैक्टिकल आपका कुछ पेंडिंग है तो आप उसके लिए एनरोल करा सकते हो। बट ये नहीं है कि आप फाइनल ईयर में अभी जाने वाले, मतलब अभी आप जून में आपका फाइनल ईयर होने वाला है तो आप उसके लिए पहले से एनरोल करा लो, ऐसा नहीं है। अगर आपका थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया है तब आप थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल्स के लिए एनरोल करा सकते हो। अगर आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया है पूरा या फिर आप फेब में एग्ज़ाम जो देने वाले तो उसके लिए एलिजिबल हो देन आप इसके लिए एनरोल करा सकते हो। अब ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पेपर के पैटर्न। तो इग्नू में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि प्रैक्टिकल्स के लिए आपको रिटन एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम पैंडमिक की वजह से रिटन एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया था प्रैक्टिकल्स के लिए, बट इस बार भी वही सेम चीज़ कराई जा रही है क्योंकि सिचुएशन अभी भी उतना नॉर्मलाइज नहीं हुई है। तो ये पेपर का पैटर्न क्या है, अगर आपका लैब कोर्स 2 क्रेडिट का है तो उसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, और अगर आपका लैब कोर्स 4 क्रेडिट का है तो उसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। ओके, देन उसके बाद अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस की बात देखी जाए तो अगर 4 क्रेडिट के कोर्स है आपके तो उसके लिए 25 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और 2 क्रेडिट की अगर बात की जाए तो उसमें आपको 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें आपको 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।
ओके, मार्क्स कितने होंगे? हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। तो टोटल 4 क्रेडिट के लिए 50 मार्क्स के पेपर होंगे और 22 क्रेडिट के लिए आपको 25 मार्क्स के पेपर होंगे और सारे क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होंगे। ओके, देन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इग्नू में लैब कोर्सेज़ के लिए रिटन एग्ज़ाम सिर्फ लास्ट टाइम ही कंडक्ट हुआ है और अभी कोई क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है कि कैसे पैटर्न में क्वेश्चन आता है या क्या आता है। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई है, इसमें बताया गया है कि जो भी आपके स्टडी मटेरियल लैब कोर्सेज़ के लिए आपको दिए गए हैं आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और उसकी बेसिक थ्योरीज़ वगैरह जो है, जो भी प्रोसीड्यूर है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, एरर है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है और इससे रिलेटेड ही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और इसके बाद एक शेड्यूल दिया हुआ है कि कौन सा एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये है वो शेड्यूल। यहाँ पे आप देखो कि लाइफ साइंस के एग्ज़ाम 22 मार्च को कंडक्ट होंगे। अलग अलग कोर्सेज़ यहाँ पे दिए गए हैं। आप जो भी कोर्स से आपने एनरोलमेंट कराया है तो आप इस दिन आपको जाकर के अपने रीजनल सेंटर या जहाँ भी आपको सेंटर दिया जाएगा वहाँ जाकर एग्ज़ाम देना होगा। देन 23 मार्च को फिज़िक्स के लिए है, 24 मार्च को केमिस्ट्री के लिए है। ओके, और जो एक AEC करके जो सब्जेक्ट कोड है उसमें भी लैब आता है तो उसका आपको 24 मार्च को वो भी कंडक्ट होगा। तो ये तो मैंने सर्कुलर डिस्कस कर लिया। अब हम लोग रजिस्टर कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। ओके, सो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको या तो इससे मैसेज आपके रीजनल सेंटर की तरफ से आपके मोबाइल पे आएगा या तो फिर आपको अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे विज़िट करना है। वहाँ पे आपको लिंक अवेलेबल, वहाँ से आप क्लिक करके रजिस्टर करा सकते हो। तो मैं आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे भी दिखा देती हूँ कि कैसा वहाँ पे आता है और वहाँ से आपको क्या करना है। तो ये पटना रीजनल सेंटर की वेबसाइट है। इसी तरह आपको अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे जाना है और न्यूज़ और इवेंट सेक्शन में आपको कुछ लिंक्स वगैरह दिए होंगे, वहाँ जाकर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो ये न्यूज़ डिटेल में ये लिंक आपके सामने आ गई। आप उस पर क्लिक करोगे तो गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। देन जैसे ही इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है कि ये गूगल फॉर्म सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए है। ओल्ड स्टूडेंट से मतलब है कि जिन लोगों ने जुलाई 2019 के पहले स्टूडेंट होते हैं इग्नू में और जिन लोगों ने जुलाई 2019 में या उसके बाद लिया है तो वो न्यू स्टूडेंट है। तो यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट की बात हुई है, इट मीन्स जिन्होंने जुलाई 2019 से पहले लिया है। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्राइटेरिया है वो आपको फिल करना है। जहाँ पे स्टार मार्क्ड है वो चीज़ कंपलसरी है। सो फिर आप देखो यहाँ पे प्रोग्राम में आप क्या फिल करोगे। तो प्रोग्राम में बेसिकली आप क्या सेलेक्ट करोगे, ये तो बीएससी के लिए ही है तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे बीएससी ही आपको टाइप करना होगा। मैं यहाँ पे पटना रीजनल सेंटर का बता रही हूँ, आप जिस भी रीजनल सेंटर से बिलोंग होगे तो जो जो चीज़ें दी गई है वो आपको फिल करनी है। ओके, सो अब उसके बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है। एनरोलमेंट नंबर जो भी आपका है वो आप फिल करोगे। उसके बाद कोर्स कोड्स है, यहाँ पे जिस भी कोड का आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अगर आपके कोई प्रैक्टिकल कोर्स पेंडिंग भी है तो आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने CHE 3L को सेलेक्ट किया है और LSE 4L को सेलेक्ट किया है। आपका जो भी कोर्स होगा आप उसे सेलेक्ट कर लेना। ओके, देन फर्दर इसमें हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट चीज़ क्या कह रही है। इसमें नेम ऑफ़ द लर्नर फिल करना है। तो आप अपना नाम यहाँ पे लिखोगे, जो भी आपके इग्नू ID कार्ड पे होगा वो नाम लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ़ द रीजनल सेंटर विथ कोड अगर आपको अपने रीजनल सेंटर का कोड नहीं पता है तो मैं सारे रीजनल सेंटर का कोड का लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो यहाँ मैं पटना रीजनल सेंटर के लिए फ़िल कर रही हूँ। तो पटना रीजनल सेंटर का कोड है 05। तो आप यहाँ पे 05 पटना करके ऐसा लिखोगे, लेकिन ये 05 सिर्फ पटना का है, कोई और रीजनल सेंटर है तो उसका अलग होगा। द नेम ऑफ स्टडी सेंटर, तो आप नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। बेसिकली स्टडी सेंटर के कोड तो सभी को पता होते हैं,
रीजनल सेंटर के कोड में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप लिस्ट देख लेना। ओके, देन फर्दर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो मोबाइल नंबर देना है। तो जिस भी नंबर से आपने रजिस्टर कराया है या फिर जो भी मोबाइल आपका यूज़ में है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, और साथ ही ईमेल आईडी देनी है। तो ईमेल आईडी देना ऑप्शनल है बिकॉज़ यहाँ पे मार्क नहीं किया हुआ है, बट अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ ईमेल आईडी जो भी चलती हो या जिससे आपने रजिस्टर करा होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन क्लिक करना है। एक बार आप चेक कर लेना कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है या जो भी कोर्सेज़ आपने लिए हैं वो सब सही है कि नहीं। देन उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो गया होगा, और फिर बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको हो सकता है कि इग्नू की तरफ से कंफर्मेशन मेल आए 1-2 दिन में, बाकी जैसा होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी। सो अभी तो पटना रीजनल सेंटर की तरफ से ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आया था, बाकी और रीजनल सेंटर की तरफ से जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है रजिस्टर को लेकर के तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। बट सब रीजनल सेंटर के प्रोसेस यही होंगे। सो इस वीडियो में बस इतना। इग्नू की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू।